मैं हूं गगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गगन भार्गव। आज हम बात करेंगे विज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आणविक द्रव्यमान के बारे में। तो आइए देखते हैं। आज हम जानेंगे आणविक द्रव्यमान क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि सभी तत्व जो भी हैं दुनिया में वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो आणविक द्रव्यमान की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का कुल द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात हमारे जो अणु हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और किसी भी एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का जो कुल द्रव्यमान है वो हमारा आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं CO2 का। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है। अगर हम देखें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान ही CO2 के एक अणु का आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। तो इसको कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमें सबसे पहले सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान याद होना जरूरी है। तो इसके लिए आप ये टेबल देख सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पर केवल 3 परमाणुओं का ही बाकी टेबल भी हम आपको बाद में डाल देंगे, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और हाइड्रोजन के एक अणु का 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है हमारा 16। तो हम यहाँ लिखेंगे 16। और ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, अर्थात यहाँ लिखा है 2, तो हम 16 का गुणा कर देंगे 2 से। इस प्रकार से ऑक्सीजन के एक अणु का आणविक द्रव्यमान है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि CO2 किन किन परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो CO2 के अंदर हमारे 2 परमाणु होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। 2 प्रकार के जो तत्व हैं उनके परमाणु होते हैं। एक परमाणु कार्बन का होता है और 2 परमाणु ऑक्सीजन के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कार्बन के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और कार्बन का कितना परमाणु है यहाँ? 1। तो हम 12 गुणित 1 कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और ऑक्सीजन के यहाँ चूंकि 2 परमाणु है इसलिए हम इसका गुणा 2 से कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे तो 12 एकम 12 और 16 दूनी 32 और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा CO2 का आणविक द्रव्यमान निकल कर आएगा 44 यूनिट। हम बात करेंगे CH4 मैथेन की। तो मैथेन में अगर देखें तो हम 2 परमाणुओं से ये जो है बना है, 2 प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से बना है। C यानी कार्बन और हाइड्रोजन मैथेन के अंदर होते हैं। बात करें इनके द्रव्यमान की तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 यूनिट। चूँकि कार्बन का यहाँ 1 परमाणु है इसलिए 1 से गुणा किया। प्लस हाइड्रोजन के हमारे पास हैं 4 परमाणु और हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 यूनिट। चूँकि हमारे पास 4 परमाणु हैं इसलिए हमने गुणा किया 4 से। तो 12 एकम 12 और 4 एकम 4 और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा CH4 यानी मैथेन के एक अणु का आणविक द्रव्यमान होगा 16 यूनिट। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान याद होना अनिवार्य है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।